दोस्तों, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है, जिसके कंप्लायंसेस अब हमें करने हैं। लेकिन उन्हें करने से पहले अगर आप एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं या आप एक स्टार्टअप हैं या फिर आप एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो न्यू टैक्स रेजीम के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे जानने के बाद आप अपनी इनकम पर लगने वाले टैक्स को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हूं और आपके स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए सुपर एक्साइटेड हूं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस बार न्यू टैक्स रेजीम का बेनिफिट लेकर अपनी इनकम पर लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसे करने के लिए आपको क्या करना होगा और कब करना होगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड भी कर दें, ताकि सभी टैक्स पेयर और स्टार्टअप इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर की, यानी कि अगर आप अपना बिजनेस एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के तौर पर चला रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि अभी आपको इनकम टैक्स 5 लाख की इनकम के ऊपर वाली इनकम पर 20% और 10 लाख की इनकम के ऊपर वाली इनकम पर 30% देना होता है। लेकिन इस साल से अगर आप चाहें तो एक फॉर्म 10IE फाइल करके अपने टैक्स स्लैब को चेंज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 5 लाख की इनकम के ऊपर वाली इनकम पर 20% की जगह 10% और 10 लाख की इनकम के ऊपर वाली इनकम पर 30% की जगह 20% और 15 लाख की इनकम के ऊपर वाली इनकम पर 30% टैक्स चुकाना होगा। क्यों दोस्तों, है ना फायदे की बात। पर दोस्तों, ये न्यू टैक्स रेजीम देखने में ऊपर से जितनी फायदेमंद लग रही है, वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसके लिए किसी प्रोफेशनल से सहायता लें। क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब को डिक्रीज किया है, लेकिन बहुत से एक्सपेंसेस एंड डिडक्शन डिसअलाउ कर दिए हैं। इसलिए आपको ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम दोनों के हिसाब से कंप्यूटेशन बना के चेक करना होगा कि टैक्स किस रिजीम में आपको कम देना होगा, और फिर उसके हिसाब से ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि फॉर्म 10IE आपको फाइल करना भी है या नहीं, जिसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले फाइल करना होगा। अदरवाइज आप चाह के भी न्यू टैक्स रेजीम का फायदा नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई प्रोप्राइटरशिप फर्म की। क्या पार्टनरशिप फर्म या LLP के लिए भी कोई न्यू टैक्स रेजीम मौजूद है? द आंसर इज नो। लेकिन हाँ, कंपनीज के लिए न्यू टैक्स रेजीम अवेलेबल है, जिसमें कि 2 न्यू सेक्शंस इनकम टैक्स एक्ट में जोड़ी गई हैं, सेक्शन 115BAA एंड सेक्शन 115BAB। पहली सेक्शन 115BAA सभी डोमेस्टिक कंपनीज पर एप्लीकेबल होती है, जिसमें कहा गया है कि अगर ऐसी कंपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले फॉर्म 10IC फाइल कर देती है तो उसे न्यू टैक्स रिजीम का लाभ दे दिया जाएगा, जिसमें कि ऐसी कंपनी की इनकम को 22% की दर से ही टैक्स किया जाएगा, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ऐसी कंपनी की इनकम 25% से लेकर 30% तक टैक्स की जाती है। और दूसरी सेक्शन 115BAB उन मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज पर लागू होती है जो कि 1 अक्टूबर 2019 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई हैं। साथ ही प्रोडक्शन विद न्यू प्लांट एंड मशीनरी 31 मार्च 2024 से पहले शुरू कर देती हैं। लेकिन इस सेक्शन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन, बुक प्रिंटिंग, पैकिंग एंड रीपैकेजिंग को मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना गया है। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले फॉर्म 10ID फाइल करती हैं तो उनकी इनकम को न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ और सिर्फ 15% की दर से ही टैक्स किया जाएगा, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ऐसी कंपनी के प्रॉफिट को 25 से 30% की दर से टैक्स किया जाता है। पर दोस्तों, इन दोनों सेक्शन का न्यू टैक्स रिजीम कंपनी के लिए फायदेमंद है या नहीं, ये आपको तभी पता चल सकता है जब आप इसके लिए किसी प्रोफेशनल से सहायता लें।
क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट ने टैक्स रेट तो कम कर दी है, लेकिन बहुत से एक्सपेंसेस एंड डिडक्शंस डिसअलाउ कर दिए हैं। इसलिए आपको ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम दोनों के हिसाब से कंप्यूटेशन बना के ये चेक करना होगा कि किस रिजीम में आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। फिर उसके हिसाब से ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि फॉर्म 10IC और 10ID आपको फाइल करना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर एक बार आपने इस नई टैक्स रिजीम में फॉर्म 10IC और 10ID फाइल कर दिया तो आप बाद में ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, जब बात टैक्स प्लानिंग और टैक्स को बचाने की हो ही रही है तो मैं यहां पर एक और सेक्शन का जिक्र करना चाहूंगा। वो सेक्शन है 80IAC, जो कि स्पेसिफिकली उन कंपनीज और LLP पर एप्लीकेबल है जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत रिकॉग्नाइज्ड हैं और ऐसी कंपनी 1 अप्रैल 2016 के बाद इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। इस सेक्शन के अंतर्गत अगर आपको 80IAC का एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट स्टार्टअप इंडिया डिपार्टमेंट से मिल जाता है तो अगले 10 सालों में से किसी भी लगातार 3 सालों तक आप चाहें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 100% इनकम टैक्स की छूट का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले आपको अपना स्टार्टअप रिकॉग्नाइज करवाना होगा। उसके बाद आपको स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पर ही इस एग्जेम्पशन को पाने के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं और इन स्कीम्स का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल हेल्प या कंसल्टिंग चाहते हैं तो नीचे आ रहे नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए फॉर्म को भरकर हमसे कॉल बैक प्राप्त कर सकते हैं। आपके स्टार्टअप के सफल होने की कामना लिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम आगे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और ध्यान रहे, अगर आप ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप ग्रोइंग, क्योंकि अब आपको अपने स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। न्यू सोर्स है आपकी स्टार्टअप रिलेटेड नीड्स को घर बैठे पूरा करने के लिए। सो गाइज, स्टे इन टच। थैंक यू।